कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर किस सिचुएशन में साइलेंट होना है, या फिर बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि सर हमारे साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है, इस टाइम पे ये हो रहा है, क्या हमको साइलेंट होना चाहिए, हम उसको अपनी तरफ से कॉल्स और मैसेजेस ना करें, करें अगर वो कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को आज हम डिस्कस करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हमको साइलेंट हो जाना चाहिए। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वीडियो को लाइक तो कर दो भाई। आ जाओ टॉपिक पे। नंबर 1 सिचुएशन। सबसे पहले तो ये समझ लो कि साइलेंट आपको करना कैसे है। साइलेंट हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। साइलेंट क्या, मोबाइल को साइलेंट मोड पे डालना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने पार्टनर से खुद से कॉल्स, खुद से मैसेजेस, खुद से बातचीत, खुद से मिलने की कोशिश, जितने भी आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स लगाते हो ना भाई, सबको बंद कर देना। बस इतनी सी बात है। पॉइंट नंबर 1, आपका ना बात बात पर झगड़ा होने लग गया। आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था, फिर धीरे 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 छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स होते होते आपके हर छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं। मैंने तुझे बुलाया तो आया नहीं, तो आए नहीं, झगड़ा। मैं तेरा 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, तूने मेरे को इतने टाइम से पहले बुलाया तो खुद लेट हो गया, झगड़ा हो गया। तूने ऐसा नहीं किया, मैंने तेरे को बोला था मेरा एग्ज़ाम है, मेरे को वहाँ ड्रॉप करके आना, झगड़ा हो गया। अगर भाई आपके रिलेशन में छोटी छोटी बात को लेकर बार बार झगड़े हो रहे हैं, साइलेंट हो जाओ। अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स लगाना बंद कर दो। जब बातचीत ही नहीं होगी, मैसेज ही नहीं जाएगा, तो लड़ाई कैसे होगी, किस बात का झगड़ा होगा। पॉइंट नंबर 2, जब आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसको कॉल नहीं करना, उसको मैसेज नहीं करना, इसके वीडियो को लाइक नहीं करना है, इसके वीडियो पे तूने कमेंट क्यों कर दिया, उसका कमेंट आया तेरे पास, वो तेरा कौन लगता है, ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा नहीं करना। जब जब आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है भाई, तो साइलेंट हो जाओ। अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स मत लगाओ। नो कॉल्स, नो मैसेजेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साइलेंट मोड पे हूँ मैं तो बिल्कुल आंख बंद कर कर रेस्ट मोड पे चला जाऊँगा। नो, आपके पार्टनर का अगर कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट सीन करो, कुछ देर उसकी रिंग बज जाए, देन अटेंड कर लो। यूँ नहीं है कि बिल्कुल ही बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स को बंद करना है। खुद से कॉल्स नहीं करना, खुद से मैसेज नहीं करना। उसकी तरफ से अगर कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, अटेंड करो, उनको फील कराओ कि हाँ, पहले वाली बात नहीं है, कुछ गड़बड़ है, और उसको लग जाएगा भाई कि उसकी तरफ से कुछ गड़बड़ है। वो आपसे बात करें या अपने अंदर कुछ चेंजेस को लेकर डेफिनेटली आए। पॉइंट नंबर 3, वो आपकी बात को समझने को ही तैयार नहीं है। अब आप क्या करते हो, वो आपको पता है कि आपका पार्टनर आपकी किसी बात को सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, आपको आप में ही कमियां निकालते जा रहा है। तो आप क्या करते हो ना, एग्जाम्पल्स उसके पीछे पड़ जाते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तेरी गलती यहाँ पर तो ऐसा है वैसा है। और भाई अपने रिलेशनशिप को ना आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो। तो मेरे भाई ऐसा मत करो। अगर आपका पार्टनर आपकी बात को समझने को ही तैयार नहीं है, तो बेटर है कि आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स मत लगाओ। जो उसको समझाना चाह रहे हो ना भाई, तो आप तो समझा नहीं पा रहे। आपने, कुछ लोगों ने सारी कोशिश कर ली होंगी। मेरी 1-2 क्लाइंट से बात हुई कि सर पहले तो बहुत अच्छा था, अब हम उसको बता बता के थक गए हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, पहले सर वो ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है। पहले वो खुद से मेरे पीछे पड़ा रहता था और मैं उसको बोलती थी कि मुझे इतनी कॉल्स मत किया करो, मुझे अब मैसेजेस मत किया करो। अब उनका जो कुछ क्लाइंट से बात हुई है, वो कह रहे हैं हमारा बहुत बुरा हाल है, हम अब उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन वो बंदा हमें भाव नहीं दे रहा है। नहीं देगा। जब कोई आपकी बात समझने को तैयार ना हो ना, इट्स बेटर मत समझाओ, साइलेंट मोड पे आ जाओ, आराम से बैठ जाओ भाई। अपने पार्टनर को जब लगेगा ना कि हाँ, उस तरफ से कुछ आ नहीं रहा है, तब अपने आप लगेगा। सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हो, मम्मी रोज लाके खाना आपको बेड पे दे देती है, तो आपको लगता है कि हाँ चल खाना तो मिल रहा है। जब बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर मांगोगे क्यों?
जब संडे वाला दिन होता है, इन केस मान लो मम्मी की तबीयत ख़राब होती है कभी, तो बेड पे खाना नहीं रहता, तब रियलाइज होता है यार मम्मी किधर गई, मम्मी किधर गई, ओहो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तब आपको मॉम की रियलाइजेशन होती है, तब आप सोचते हो कि यार आज खाना नहीं मिला। जब खाना नहीं मिला, भूख लगती है ना, तब मम्मी की याद आती है। डेली बिस्तर पे खाना मिलेगा तो कौन याद करेगा। इस सिमिलरली आप पार्टनर को समझा चुके हो, समझाते रहते हो, उसको नहीं समझ में आती है, इस सिचुएशन में आप साइलेंट मोड पर चले जाओ भाई। पॉइंट नंबर 4, आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हो और हर बार रायता फैल जाता है। सर मैंने उसको इतना समझाया कि गलती तेरी है, तू मुझे खुद से कॉल नहीं करता है, मैं तो वहाँ बिज़ी थी, मैं यहाँ बिज़ी था, मेरे साथ में पापा थे, मेरे साथ में मेरा भाई था, मैं तुझसे कॉल कैसे पिक कर सकती थी। इतना हम समझाते हैं, लेकिन वो समझने की जगह और बात समझाओ तो बात का बतंगड़ बन जाता है। अगर सिचुएशन ये हो रही है कि आप उसको समझा ही नहीं पा रहे, आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, आपका पार्टनर इस मोड में है ही नहीं, आप उसको ए बताते हो वो जेड सुनता है, आप उसको सी बताते हो कुछ और सुनता है, बात का बार बार बतंगड़ बन रहा है। आपके समझाने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई। हर बार ऐसा हो रहा है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो और ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है, और ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है। आप उसके पास जाते हो कि एक मीटिंग फिक्स कर लेते हो कि चलो आज मैं उससे मिल के बात करूँगी। भाई पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तुम मुझे कॉल्स करते थे, मुझे मैसेजेस करते थे, मैं मैसेज करती थी, तुरंत तुम कितना भी बिज़ी होते थे, तुरंत मेरा कॉल और मैसेज को अटेंड करते थे, मुझे तुरंत रिप्लाई करते थे। आखिर अब ऐसा क्या हो गया? और वो समझ नहीं रहा, अरे तू पहले ऐसी थी, तू पहले ऐसी थी, मैं क्या मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, मैं क्या तेरे लिए ही बैठा हूँ, मैं क्या वैसे ही बैठा हूँ। और ज़्यादा जब लड़ाइयाँ होने लग जाए ना, तो इट्स बेटर कि साइलेंट हो जाना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 5, आपने गुस्से में कुछ ऐसा कांड कर दिया कि अब आपका पार्टनर आपकी बैंड बजाने को तैयार है। किसी बात को लेकर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गई और आपने उसको कुछ ज़्यादा ही सुना दिया भाई, उसके आप ऊपर आप बुरी तरह से भड़क गए। आप किसी मीटिंग से आए थे, आपने स्कूल कॉलेज से डांट सुनकर आए थे और आपके पार्टनर ने आपको पोलाइटली या थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में कुछ कह दिया कि यार मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रही थी, तुम हो कि मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे थे। तो अब आप किसी अर्जेंट मीटिंग पे थे, साइलेंट मोड था, व्हाटएवर कुछ भी था, आप उसका कॉल्स और मैसेज का जवाब नहीं दे पाए। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि उसने आपको थोड़ा सा बोला और आप पूरी तरह से अपने पार्टनर के ऊपर फट गए। अब भाई वो आपको डेफिनेटली वो आपका वेट कर रहे थे, वो आपसे ज़्यादा नाराज़ थे, उन्होंने आपको थोड़ा बोला, आपने और ज़्यादा सुना दिया, तो वो आपको छोड़कर उसी टाइम पे जाने लगेंगे या फिर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में अगर आप भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाएंगे कि मैं भी तो मीटिंग में था, मैं भी तो ऐसा था, नहीं उठा पाया, कॉल नहीं कर पाया, तेरे को इंपॉर्टेंस देता रहूँगा क्या, ऐसी सिचुएशन में आप उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। आप क्या, एक तो आप पहले ही उनको बहुत ज़्यादा सुना चुके हो गुस्से में, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको साइलेंट हो जाना है ताकि आपका रिलेशनशिप जहाँ पर है वहीं पर रह जाए और ज़्यादा आपका रिलेशनशिप डैमेज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो सिचुएशन अब इसकी उल्टी है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में, कुछ ऐसा हो गया, वो आपका पार्टनर आपके ऊपर भड़कने लग गया है। तो ये नहीं है कि आप उल्टा उसके ऊपर भड़कने लग जाएंगे। इस बार अगर आपका पार्टनर भड़क रहा है ना, तो भाई आप एकदम शांत हो जाओ, उसकी बातों को सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। जब उसकी बातों को आप सुनते जाएंगे ना कहीं आपका पार्टनर सोचेगा यार मैं इसको सुनाए जा रहा हूँ, और जब आप शांत हो जाएंगे ना, एक तरफ से देखो गुस्सा आ रहा है, दूसरी तरफ से स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वो अपने आप शांत हो जाएगा भाई आपका पार्टनर। ऐसी सिचुएशन में एकदम कूल माइंड हो जाओ, शांत हो जाओ, ना कि उल्टा उसके ऊपर आपको भड़कना है। आप शांत रहोगे, आपका रिलेशनशिप मस्त चलता रहेगा आराम से। पॉइंट नंबर 7, लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। मेरे जितने भी वीडियोस हैं, एक कॉमन क्वेश्चन बार बार उठ करके आ रहा था,
सर वो मेरा 8 साल का, कल मेरी एक क्लाइंट से बात हुई है, उनका कहना था सर 8 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है, नाम मैं किसी का लेने वाला हूँ नहीं भाई, डेफिनेटली आप चिंता मत कीजिए। अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करो और बता दो कि सर वीडियो देख के आए थे और अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन पाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप सर्च भी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा 8-7 साल का रिलेशनशिप था। पहले वो खुद से मेरे को इतना कॉल्स करता था, इतना कॉल्स करता था मुझे कि मैं परेशान हो जाती थी। और अभी मेरे को उससे इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि अब मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। और वो है कि अब मुझको भाव नहीं देता है कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है। अब वो, मैं उसको कॉल करती हूँ, वो मुझे भाव नहीं दे रहा, मुझे उसके पीछे भागना पड़ रहा है, मैं बार बार उसके लिए परेशान हो रही हूँ। और उसका जब मन करता है तो वो मुझे कॉल्स करेगा, मैसेज करेगा और जैसे ही मैं रिप्लाई करती हूँ फिर से गायब हो जाता है। अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है तो चुपचाप अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स लगाना बंद कर दो। अब कुछ लोग कर ही नहीं पाते, मैंने इतना समझाया है, आपको भी यही राय दूंगा कि अगर सिचुएशन ऐसी है, खुद से यार आप लोग कर ही नहीं पाते हो। एक और मेरा क्लाइंट है, उसका कमेंट शुरू से, वो डे 1 से मेरे साथ है, जब से मैंने अभी स्टार्ट किया है। वो क्या करती है कि सर साइलेंट मोड पे चले जाऊँ, हाँ चले जाइए, पूरा समझाने के बाद फिर अगले दिन कमेंट है, सर वो अभी भी किसी और कॉल पे लगा हुआ है, सर वो कहीं और बात करता रहता है। साइलेंट मोड का मतलब है अपनी तरफ से एकदम साइलेंट हो जाओ, नो कॉल नो मैसेज, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, इन सब बातों को छोड़कर यहाँ एकदम कूल माइंड हो जाओ, एकदम शांत बैठ जाओ, उसकी तरफ देखना भी नहीं है भाई। कॉल आ रहा है तो थोड़ी देर उसकी रिंग बज जा रही है, तब आपको पिक कर लेना है, हाँ बोलो। उसकी तरफ से जो क्वेश्चनिंग हो रही है ना, आपको उसका रिप्लाई करना है। अगर वो बोल रहा है हेलो तो आपको बोलना है हाय हेलो। अगर वो बोल रहा है कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूँ। ये नहीं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कर रहे हो, तुम बताओ कैसे हो, मैं तुम्हारी यादें मर रही थी, मत करो ये सब यार। थोड़ी देर बात कर लो फिर बोलो अच्छा मैं बाद में बात करूँगी, अभी पापा बुला रहे हैं, अभी सर बुला रहे हैं, अभी फलाना काम है, अभी ढिकाना काम है, कॉल को कट कर दो भाई। साइलेंट मोड अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ये नहीं है कि सर साइलेंट मोड फॉलो कर ले, क्या सिचुएशन ये है, यस सर, और फिर उसको कॉल पे कॉल दबा दो, अरे साइड में रखो जो क्या बताया गया है मुझे। आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को। अब मान लो आपका पार्टनर खुद से आता है और आप एकदम बोल तो रहे हो कि मैं साइलेंट मोड पे हूं, लेकिन भाई तुम्हारी अंदर से फटी पड़ी है। जैसे ही मैसेज आया ना, अरे साइलेंट रह चल साइड में गया, तुरंत उसको रिप्लाई कर देते हो। जैसे ही कॉल आया, 3 दिन से साइलेंट मोड पे थे, अपनी तरफ से कॉल्स नहीं किया, मैसेज नहीं किया, जैसे ही उधर से कॉल या मैसेज आया तुरंत रिप्लाई कर दिया, तुरंत कॉल पिक कर लिया। आप आके गलती से मान लो तुम नहाने गए हो, देखा उसका मिस कॉल आ गया है, अपनी तरफ से कॉल बैक कर दिया, भाई रुक जाओ। रिलेशनशिप को ठीक करना है तो जो बातें बता रहा हूँ उनको सुनकर साइड नहीं करना, उनको यहाँ से लाओ और यहीं फीड कर लो और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। सो आई होप जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक तो बनता है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।